हाय माय लविंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। ओके बच्चों, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 11 बहुत अच्छी तरह समझाने जा रहा हूँ। ये 2023 में और 2022 में बहुत ही बुरी तरीके से पूछे गए क्वेश्चंस, तो आप देखते हैं इनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है ये, यहाँ से वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और फ्रॉम दिस फुट यहाँ से क्या बनाता है वो 45 डिप्रेशर एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम इस तरह बनता है। ठीक है बच्चों, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 लेते हैं ये, यानी ये ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, यानी AED। ठीक है, तो उसमें tan 60 लगाते हैं सीधा। ठीक है, tan 60 लगाते हैं तो tan 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया h अपान x। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। बाकी सब h की जगह h, x की जगह x ले लें, कोई दिया नहीं हमको यहाँ पे, क्योंकि x दिया हुआ है। ये आपका दिया है ना, बेस ये है, तो ये भी बेस रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h इक्वल टू 3x, √3x, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ट्रायंगल लेंगे हम ABC, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, tan 45 क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 7 अपान x, तो 7 अपान x हो गया। तो यहाँ पे tan 45 की 1 वैल्यू है, तो लेके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, यही वैल्यू पुट x इक्वल टू 7 इन द इक्वेशन 1, इसमें हम रख देते हैं। ये वैल्यू जो हमारा आंसर आया था x इक्वल टू 7 आया था, यानी ये जो आया था हमारा BC, इसको हम इसमें रख देते हैं। तो इसमें रखते हैं तो 7 रखते हैं, तो हमारा 7√3 आ जाता है। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई, यानी टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई, यानी DE प्लस EC, यानी H+7 हो गया यहाँ पे। तो देखिए √3 और +7 प्लस कर दिया यहाँ पे, तो हमारा जो भी आंसर आना था 19.12 आ गया। हम बहुत जल्दी में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक टावर है, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, जो वर्टिकली स्टैंड करता है। ठीक है, तो वो ऊपर से कितना डिग्री का, एक 60 डिग्री का एंगल बनाता है बैंक ऑफ द रिवर के साथ, और दूसरा बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ से जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है उसकी तो डिस्टेंस दी है हमको, लेकिन हमें यहाँ से जो 60 डिग्री पे बना रहा है पोल से कितनी दूरी है यहाँ की, C पॉइंट की, ये नहीं पता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिगर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, फिगर बहुत ज़रूरी है ना, अगर वो नहीं आएगा तो सब कुछ बेकार है। तो बच्चों ट्रायंगल लेते हैं ABC, तो उसमें क्या करते हैं, tan 60 इसमें भी लेंगे, तो H अपान x, यानी H अपान x हो गया। ठीक है बच्चों, ये पहला, इसकी वैल्यू रख देंगे √3 होती है, तो H अपान x सीधा ले लेंगे। H इक्वल टू कितना आ गया, इक्वेशन हमारी बन गई √3x। ठीक है, H इक्वल टू √3x। इसी तरह ABD लेते हैं, ABD यानी पूरा, यानी tan 30 लेंगे तो H अपान कितना हो जाएगा, हाइट अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस में क्या आएगा, H अपान x+20। ठीक है, x+20 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ये रख देते हैं, और ये अब यहाँ पे पूरा ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाती है। इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 1 और सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। जो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो उसको हम लोग काट देते हैं, H और H हमारे कट जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कट जाएंगे तो ये हमारा बचेगा √3x, तो यहाँ पे देखिए √3x लिख दिया, ये बचेगा यहाँ पे x+20 अपान √3। ठीक है, ये दोनों ले लिया हम लोगों ने। जैसे ही लेते हैं इसको, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। जैसे ही 10 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 इन द किसमें, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, h इक्वल टू √3x, तो इसमें इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले ज़रूरी है कि किस तरीके से सिंपल वे में करें क्वेश्चन को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें क्वेश्चन को। तो बोर्ड में जाते जल्दी करिएगा, और भी हम लोग जल्दी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, आप जल्दी इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक्स।